नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और इस समय हम मौजूद हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में और एक बार फिर से वही मामले की पुनरावृत्ति हुई है जिसमें एक ही कॉलेज की बहुत सारी जो छात्राएं हैं वो फेल कर दी गई हैं और कुल सचिव ऑफिस के सामने हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या पूरा मामला है। क्या नाम? काजल बरेठा। क्या? काजल बरेठा। काजल, क्या समस्या आ गई? क्यों आपको जीवाजी यूनिवर्सिटी में आना? हमें एक सब्जेक्ट में पीडी में फेल किया गया है सारे बच्चों को और भी सब्जेक्टों में तो कैसा गया था? एग्जाम बढ़िया गया था, जैसे जाता है वैसे सारे सब्जेक्टों में भी तो फेल किया जा सकता था। एक ऐसा सब्जेक्ट क्यों जो पीडी में फेल किया गया है और वो भी सारे स्टूडेंटों को भी, ये सेकंड ईयर। अभी कुल सचिव जी आए थे, क्या कह रहे? हमसे तो कुछ नहीं बोला, वो ये बोल रहे हैं रिसेंटली का फॉर्म। वो बोल के गए आपकी गड़बड़ी होगी, आपने उसमें कुछ लिखा नहीं होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा। अगर हम पढ़ते नहीं तो पूरे सब्जेक्टों में फेल होती ना, उसी में क्यों होते? चलो मैं नहीं पढ़ी होंगी, ये भी नहीं पढ़ी होगी, बाकी और तो पढ़े होंगे, पूरे बच्चे क्यों फेल हैं? हम तो ये चाह रहे हैं, हमारी कॉपी निकलवाइए, यही हमें चेक कराइए, हम देखेंगे हमारी गलती, हम पढ़े नहीं है तो हमें पता चल जाएगा। रीचेक के लिए वो फॉर्म भरने 300 रुपए का रीचेक का फॉर्म भरेगा, उसमें भी फिर चेक नहीं हुई हमारी कॉपी, फिर हम सप्लीमेंट्री का भरेंगे। 1500 रुपए कहाँ से आते हैं? कोई हमें देता तो है नहीं तनख्वाह, हम कहाँ से लाएंगे? हमारे घर वाले गरीब हैं। प्राइवेट कॉलेज सर हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो रिजल्ट चाहिए। यहाँ पर और भी छात्राएं मौजूद हैं, क्या नाम है? छाया शर्मा। कैसा गया था आपका पेपर? अच्छा गया था। पेपर अच्छा गया। हाँ, अभी क्या उम्मीद लग रही है, क्या सुनवाई हो पाएगी? आप यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं हो पाएगी, मुझे तो यही उम्मीद लग रही है। कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। और ऐसे लगातार जो मामला है वो सामने आ रहे हैं इस तरह के, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों के, और जैसा कि आरोप लगाया है, प्राइवेट कॉलेज का रिजल्ट बेटर आता है पर गवर्नमेंट कॉलेज के रिजल्ट, ये हर बार केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को फेल करते हैं। पिछली बार वीआरजी कॉलेज को, उससे पहले साइंस कॉलेज, एमएलबी कॉलेज, आप एक एक गवर्नमेंट कॉलेज को उठाओगे और इनने एक पैटर्न बना रखा है कि एक सब्जेक्ट में सारे बच्चों को 0 दे दो या फेल कर दो। ये केवल और केवल प्राइवेट कॉलेजों के बच्चों को पास करने के लिए करते हैं, क्योंकि जब प्राइवेट कॉलेज के बच्चों का रिजल्ट 90% आएगा तो इनका रिजल्ट 50% रखना पड़ेगा, तब जाके एवरेज रिजल्ट 70% बनेगा। इस 70% रिजल्ट बनाने के चक्कर में आप इनसे मैंने मांग करी है कि आप कोई प्राइवेट कॉलेज का एक कॉलेज दिखा दो, आप एक कॉलेज के रिजल्ट दिखा दो जिसमें बच्चों को आपने 10 से ज्यादा बच्चों को फेल कराओ, क्योंकि ये कर नहीं सकते फेल, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को अगर फेल कर देंगे तो प्राइवेट कॉलेज का जो संचालक बैठा है उसके पास एडमिशन नहीं आएंगे, तो यहाँ बैठे अधिकारियों को दलाली के पैसे नहीं मिलेंगे। और ये मैं साफ आरोप लगा रहा हूँ, ये केवल और केवल बहुत बड़ी धांधली इसलिए कराई जाती है जिसकी वजह से ये रिजल्टों में दलाली कर सकें। नहीं तो आके इन बच्चों की कॉपी स्पष्ट रूप से क्यों नहीं दिखाते? हर बार ये क्यों कह देते हैं एक्सपर्ट से चेक कराएंगे, हर बार ये क्यों कह देते हैं कि हम दिखवाएंगे, दिखवाने के बाद हमेशा कल हम करवा देंगे, कल बतलाएंगे, कल कहेंगे कॉपी में कोई चेंज नहीं है, फिर ये बच्चे 4 दिन और चक्कर लगाएंगे। ये चक्कर लगा के जब खुद थक जाएंगे तो घर चले जाएंगे, उन्हें ये चीज का बड़ी पता है ना ये चीज, इसलिए केवल और केवल घुमाने का काम करते हैं। घुमाने के बाद बच्चा थक के हार के चला जाएगा। आज वीआरजी कॉलेज का मैटर दब गया ना, बच्चों ने आवाज उठाई, सब कुछ करा, उसके बाद एक बच्चे का रिजल्ट चेंज नहीं करा इन लोगों ने, और आज वो बच्चे थक के हार के सोच के कि यार सब कुछ खत्म हो गया, आप क्या कर सकते हैं। ऐसे ये बच्चे थक जाएंगे। ऐसे ही पिछले साइंस कॉलेज के बच्चे थक गए थे। हर कॉलेज का छात्र ये उसको इतना घुमाते, इतना फिराते हैं, उसके बाद वो थक के हार मान के कहता है कि आखिर में रिजल्ट मेरा बदलना है नहीं है, फालतू चक्कर क्यों लगाना। ये विश्वविद्यालय, फिर वो बच्चे अपने भाइयों से, अपने परिवार वालों से बोलते हैं जाके कि आपकी बार केवल और केवल प्राइवेट कॉलेजों में फीस जितनी भी लगे, गरीब से गरीब सोचता है कि हम प्राइवेट कॉलेज में अब एडमिशन लेंगे। अब ये इनने केवल और केवल बच्चों की मानसिकता बनवा दी है, केवल फेल कर करके कि उन्हें प्राइवेट कॉलेज में ही पास करा जाएगा, वहीं एडमिशन लें, वहां ना कॉलेज जाना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। शिक्षा का स्तर गिरा दिया है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में इतना परेशान करा जाता है। अगर एक बार वो फेल भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि आपकी फैकल्टी कैसी है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, आप ये बताओ शिक्षा का, या तो एक सब्जेक्ट में जब पूरे कॉलेज फेल हो रहे हैं तो आप उसके खिलाफ संबंधित कोई आप यहाँ से नोटिस टीचर के खिलाफ क्यों नहीं दे रहे कि क्लास आपने क्यों नहीं ली? पूरा कॉलेज फेल हो जाता है, आप यहाँ बैठे, आपको कोई मतलब ही नहीं है ऐसी चैम्बर से बैठ के। ये बच्चे 8 बजे के आए हुए हैं, ये इनकी सुबह से मीटिंग। आप जब मीटिंग ही करते रहते हो तो मीटिंग ऐसी कौन सी होती है? इन बच्चों के हित में तो कोई मीटिंग हो नहीं रही है। अगर इनके हित में मीटिंग होती तो आप इनसे सुबह 8 बजे से मिल लेते एक बार। मैं जब यहाँ आया बैठा तब ये मिलने आए, सुबह से मिलने का समय नहीं है इन पे।
और मिल भी लेते तो इन्हें टहला देते। ये इतने एक्सपर्ट हैं सारे अधिकारी यहाँ के, इतना घुमाना जानते हैं छात्रों को। ये सालों से बने हुए हैं यहाँ। कंट्रोलर की कुर्सी पे राजीव मिश्रा जी हैं, साल हो गई उन्हें, सालों से उनको ट्रांसफर नहीं हुआ उनका। तो अब जब सालों से एक कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो दलाली नहीं करेंगे, अधिकारी क्या करेंगे? सरकार, बीजेपी सरकार से मेरा कहना है, इन छात्रों की पैसों की कमाई से आप इन अधिकारियों को कुर्सी पे बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से इन अधिकारियों को भी दलाली करना पड़ती है और आप सब तक पैसा पहुंचाना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके रिजल्ट खराब होते हैं, इनका भविष्य खराब होता है। और ये लड़ाई एनएसयूआई के नेतृत्व में मैं हमेशा ये लड़ाई छात्रों की लड़ता रहूंगा। जब तक ये रिजल्टों में सुधार नहीं करवा दूंगा, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। बिल्कुल समस्या आ रही है। अभी सर कह के गए हैं कि दोबारा से रिवैल्यूएशन करवा लो या फिर उसका फॉर्म डाल दो। हम नहीं डलवाएंगे फॉर्म वगैरह, सब में पैसे लगेंगे, वो तो कुछ भी करवाना पड़ेगा, सब में पैसे लगेंगे। बस वो पैसे की दुनिया है आजकल, ये भी तो पैसे की। उसमें भी ये बोलते कि नहीं हो पा रहा है तो फिर सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरे। और उनकी गलती है तो वो सुधारे ना अपनी गलती को। उनकी गलती है तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। बस मैं तो अपना न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं। कहाँ से आए? जोरा से। क्या करते हैं? मेरे पिताजी खेतों में काम करते किसान है। तो आप देख सकते हैं किसान परिवार की बेटियां हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार सरकार दावे करती है कि हम जितने नहीं आए हैं, खेतों में काम चल रहा है इसीलिए हमारे साथ भी नहीं आए। ओनली ये छाया दीदी के पिताजी आए हमारे साथ में, उनके भरोसे पे हमारे घर वालों ने हमें भेज दिया है। तो आप देख सकते हैं खेतों में काम चल रहा है और विश्वविद्यालय में ग्वालियर के बच्चों का मुद्दा उठाया जा सकता है, बीआरजी कॉलेज, साइंस कॉलेज, इनके मुद्दे उठा लेंगे, लेकिन यहाँ आने वाले भिंड कॉलेज, मुरैना कॉलेज, शिवपुरी कॉलेज, गुना कॉलेज तक बच्चे यहाँ तक गिड़गिड़ाने नहीं आ पाते हैं। ऐसे बच्चों के रिजल्ट खराब हो जाते हैं और वो घर पे बैठे रह जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि ये किस वजह से हो रहा है। यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह के भ्रष्टाचार और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो ये सवालिया निशान उठाता है भारत की शिक्षा व्यवस्था और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर। आप सभी से आग्रह है इस वीडियो को शेयर जरूर करें और शेयर इसलिए करें क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है ये।